बच्चों सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं लोक भारती पाठ तीसरा वारे हमदर्द, लेखक है घनश्याम अग्रवाल। ये जो पाठ लिखा है वैसे ये हास्य व्यंग निबंध है। इनके रचनाकार घनश्याम अग्रवाल जी है। परिचय: जन्म 1942, अकोला महाराष्ट्र। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। प्रमुख कृतियाँ: हंसी घर के आईने हास्य व्यंग, आजादी की धूम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह। गद्य संबंधी ये जो पाठ है, ये जो गद्य है, इस गद्य में लेखक ने क्या बताया? प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। यानी हमदर्दी भी कभी कभी पीड़ादायक बनती है। हमदर्दी यानी क्या? सहानुभूति। तो इस हास्य व्यंग में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी स्थिति का चित्रण किया है निबंध में जहाँ एक और समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला गया है, वहीं दूसरी ओर बड़े ही रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित किया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। वैसे हमारे हिंदुस्तान में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में है, प्राचीन काल से चली आ रही है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान उसे कष्ट से हट जाता है। यानी अपने भारत में एक प्रथा है जो कि मरीज अगर अस्पताल में भर्ती है तो उसे देखने के लिए लोग जाते हैं, समाज के लोग या रिश्तेदार के लोग जाते हैं। उससे क्या फायदा होता है? तो उसका जो कष्ट है, कष्ट से उसका ध्यान हट जाता है और उसी समय उसे आनंद भी मिलता है। लेकिन इस निबंध में कभी कभी हमदर्दी भी किस प्रकार पीड़ादायक बनती है, इसका एक सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। तो देखिए, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाना, बाधा डालना। फलस्वरूप
फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यानी ये जो हास्य व्यंग निबंध है, इस निबंध में व्यंग रूप से दुर्घटना का वर्णन बहुत ही व्यंग रूप से यहाँ पे किया है। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर घर लौट रहा था, तो एक सामने से कार आ रही थी और सामने से आने के बाद एक दूसरे से घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े और टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। तो मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई और इसका फलस्वरूप क्या हुआ, तो मेरी टांग टूट गई। लेखक यहाँ विनोद से कहते हैं दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। यानी मेरी जब दुर्घटना हुई तो लोग दौड़ते आए और मुझे मेरी तरफ दौड़ते आए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ आई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो देखिए, जब लेखक का अपघात हुआ, जब लेखक की दुर्घटना हुई, उसकी साइकिल जब कार से टकराई, तो लोग दौड़ते आए और लेखक को अस्पताल ले गए। अब जब वो अस्पताल ले गए तब लेखक को कोई होश नहीं था, वो बेहोश थे और इसलिए जब उसे दवा अस्पताल में ले गए तो उसे कुछ पता ही नहीं था, उसे कुछ मालूम नहीं था। और जब दवाखाने में उसकी आँख खुली यानी उसको होश आया तो उसने देखा मैं एक बिस्तर पर पड़ा हूँ या बिस्तर पर हूँ। मेरे बाजू में इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित यानी परिचित यानी जिसे अपन जानते हैं, इर्द गिर्द यानी भिन्न भिन्न लोग जो कि मेरे कुछ परिचित थे तो कोई अपरिचित थे। और आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ाई यानी वह उसके मन में खुशी निर्माण हुई। और जब मैंने इनको देखा तो मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? कराहना ने वेदना से, क्योंकि उसकी टांग टूट गई थी और उससे वेदना हो रही थी और इसी प्रकार उसने कराते हुए लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो लोगों ने बोला आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। यानी लेखक को कहाँ भर्ती कराया गया था? तो सार्वजनिक अस्पताल में, जो प्राइवेट वार्ड होता है वहां पे उसे भर्ती कराया गया। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। यानी जब लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ तो एक व्यक्ति ने उसे बताया कि आप सार्वजनिक अस्पताल में प्राइवेट के वार्ड में भर्ती किए हैं और आपका एक्सीडेंट हुआ था और आपका सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है। देखो यहाँ पे विनोद किस प्रकार का है, पैर यानी सिर्फ आपको कुछ हुआ नहीं, सिर्फ आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार का जवाब वह व्यक्ति ने दिया। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। लेखक अपने टांगों की ओर देखने लगे। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत यानी अच्छी तरह सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। जब उन्होंने अपने टांग की ओर देखा तो उसके समझ में आया कि एक टांग सही सलामत है और दूसरी टांग रेत के
थैली से स्टैंड पर लटक रही है। अब ये देखकर लेखक के मन में एक मुहावरे का जन्म होता है, टांग का टूटना। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। यानी देखिए, टांग का टूटना, इसका अर्थ लेखक के मुताबिक क्या होता है, तो सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। कांप उठना यानी भयभीत होना। कांप उठना का अर्थ होता है भयभीत, यानी जैसे ही लेखक ने सुना कि मैं सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हूँ तो वह भयभीत हो गए। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। देखो यहाँ पे लेखक विनोद के साथ कहते हैं कि वैसे अस्पताल शब्द ही खतरनाक है, क्योंकि अस्पताल कब जाता है व्यक्ति, जब उसे कुछ होता है, उसकी तबीयत खराब होती है। तो लेखक कहते हैं कि अस्पताल शब्द ही क्या है, खतरनाक है। तो इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल ख्याल आते ही वह भयभीत हो गया। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका है तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय है। देखिए, यानी आत्मा यानी अपना शरीर में जो जो जान है, वो जान बोलते अपन आत्मा। अब परमात्मा यानी ईश्वर। अब आत्मा परमात्मा से कब मिलता है, जब उसकी मृत्यु होती है। तो लेखक कहते हैं कि सार्वजनिक शब्द अगर अस्पताल के साथ अगर चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। तो देखिए, लेखक यहाँ क्या कहते हैं कि लेखक के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होना ये दुर्घटना है और टांग टूटना एक मात्र घटना है। यानी यहाँ विनोद से कहते हैं कि टांग टूटना ये घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये क्या है, दुर्घटना है। तो इसी प्रकार यहाँ लेखक कहते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये दुर्घटना है। तो लेखक के मुताबिक दुर्घटना क्या है और घटना क्या है, ये आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो टांग टूटना ये घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये दुर्घटना है। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अब लेखक विचार करते हैं कि मेरी टांग टूट गई है, मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, लेकिन टांग से ज्यादा फिक्र यानी चिंता, फिक्र यानी चिंता और हमदर्दी यानी सहानुभूति, यानी मुझे ये ज्यादा चिंता है, इसकी ज्यादा चिंता है कि जो सहानुभूति जताने के लोग मुझे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। और देखिए यहाँ पे कवि क्या कहते, लेखक क्या कहते हैं कि मुझे फिक्र यानी चिंता किसकी हो रही है, जो लोग मुझे मिलने आएंगे और हमदर्दी जताने आएंगे उसकी मुझे ज्यादा चिंता हो रही है। अब ऐसा क्यों, तो कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज को आराम मिलता ही नहीं, आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। वैसे देखा तो मरीज को आराम की जरूरत है, लेकिन ये सहानुभूति दर्शाने वाले लोग, सहानुभूति जताने वाले लोग सदैव मिलने के लिए आते हैं, तो उसे आराम करने के लिए कोई समय ही नहीं मिलता। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड वह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है।
बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। अब देखिए, लेखक यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरी एक टांग टूट गई है। अब मुझे टांग की ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे मिलने आएंगे और हमदर्दी जताने आएंगे उससे ही मुझे ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि मरीज को आराम की ज़रूरत होती है और ऐसे लोग आराम हराम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जनरल वार्ड का एक नियम होता है। कौन सा नियम होता है? मरीज को मिलने का समय निश्चित होता है, यानी समय को निश्चित किया जाता है, यही समय में आप मरीज को मिल सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वार्ड का क्या है नियम? प्राइवेट वार्ड का ये नियम है, वो तो खुला निमंत्रण है, कभी भी आइए। कभी रिश्तेदार आए, कभी मित्र आए, कभी परिचित आए, और जब चाहे आओ और जब चाहे देर रुको और जाओ। समय का यहाँ पे कोई बंधन नहीं है और अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। अब देखिए, प्राइवेट वार्ड में मिलने के लिए आने का कोई समय नहीं है, वहाँ वहाँ पूरा खुला होता है। वैसे सार्वजनिक में समय की पाबंदी होती है, उसी समय पर अपन मरीज को मिल सकते हैं। लेकिन लेखक तो प्राइवेट वार्ड में थे और इसीलिए लेखक कहते हैं कि बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। यानी जब उसे याद आया कि नहीं, जो बदले का बदला, क्योंकि यहाँ अपने भारत में एक क्या है, परंपरा है, समाज में परंपरा है कि जो कोई मरीज होता है उससे मिलने के लिए जाते हैं। अब वो हमदर्दी जताने जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो लोग आएंगे, ये आने का ख्याल जब मेरे मन में आया तो मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। देखो, यानी यहाँ क्या बताया है कि एहसान यानी उपकार, एहसान यानी उपकार। यानी लेखक यहाँ से विनोद से कहते कि मैं अगर किसी को मिलने गया तो उसके ऊपर क्या हुआ, एक एहसान हुआ, उपकार हुआ। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग पहले आइए कि जो जिसे मैं मिलने गया। यानी एहसान एक प्रकार है कृतज्ञता, परोपकार को मानना। यानी इसी प्रकार ये कृतज्ञता जताने वाले पहले आए, इनकी हमदर्दी में ये बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यानी यहाँ पे विनोद से क्या कहा है कि जिसे मैं मिलने गया था वो यही समय की इंतजार कर रहे थे, और जब वो मुझे मिलने आएंगे तो वह क्या कहेंगे कि देख बेटा, वक्त समय पर सब पर आता है। तो इसी प्रकार दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। यानी हमदर्दी जो लोग है, सहानुभूति दिखाने, ये औपचारिकता निभाने के लिए आता है, उन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती, केवल औपचारिकता निभाने आते हैं, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा। अब जो मिलने वाले आते हैं ये केवल औपचारिकता दिखाने के लिए या निभाने के लिए आते हैं, उसके मन में मरीज के प्रति कोई हमदर्दी नहीं होती। और इसीलिए लेखक एक दिन तय करते हैं, तय करना है निश्चय करता है कि
आज कोई भी आए लेकिन मैं मेरी आंख नहीं खोलूंगा। मैं क्या करूंगा, जैसे कि सो पड़ा हो, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऐसा निश्चय उसने किया। लेकिन कुछ समय के बाद ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अब लेखक ने निश्चय किया था कि आज कोई भी आए लेकिन मैं आंख नहीं खोलूंगा। लेकिन उसके ऑफिस के बड़े बाबू आए। वे आने के बाद लेखक सोए हुए हैं ऐसा उसे लगा। लेकिन वो सोचने लगे कि यदि मैं इसे नहीं मिला, इसे कैसे पता चलेगा कि मैं अस्पताल में आया था। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया और इसीलिए वो बड़े बाबू लेखक को हिलाना शुरू करते ताकि वे जाग जाए। लेकिन वैसे वास्तव में लेखक तो कोई सोए नहीं थे। अब इसलिए वह हिलाने के बाद भी थोड़ी जल्दी उठने वाले हैं। अब धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। फिर भी जब आंखें नहीं खुली, फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग टूटे हिस्से को जोर से दबा। अब देखिए, यानी जहां उसे दर्द होता है वहीं पे वह बाबू ने क्या किया, जोर से दबाया। अब उसे लगा कि ये तो कोई जाग नहीं रहे हैं, इसलिए उसने वही हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले। अब देखिए, जहाँ दर्द है अगर किसी ने दबाया तो कितनी परेशानी होती होगी। तो इसलिए वह चीख कर यानी बड़े दुख से आंख खोलते हैं तो यानी जो बाबू है वह हंसते हुए बोलते, कहिए अब दर्द कैसा है। देखिए, यानी हम तो उसका दर्द कम करने के लिए मिलने जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो वर्णन बता है ये कैसा है कि दर्द जहाँ होता है वहीं दबाता है और ऊपर से वह कहता है कि कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। यानी अपने हमें अगर मरीज को मिलने के लिए जाना है तो समय की पाबंदी रखनी चाहिए, निश्चित समय पर जाने चाहिए। क्योंकि दोपहर को मरीज आराम करता है, लेकिन मोहल्ले वाले वैसे नहीं करते। जब उसका काम खत्म होता है, जब उसे फुर्सत मिलती है, तब वो आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चे के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। देखिए, अब अस्पताल में छोटे बच्चे को लेकर जाना क्या उचित बात है? नहीं। लेकिन सोनाबाई उसके पास में रहने वाली अपने 4 बच्चों के साथ वह अस्पताल में जाती है। और जब लेखक ये देखते हैं कि सोनाबाई अपने बच्चे के साथ आई है तो लेखक को लगता है कि आज फिर कोई दुर्घटना होने वाली है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। अब देखिए, यानी बोलने का तरीका, रहने का तरीका लोगों का आजकल कैसा है। यानी मरीज को जब अपन मिलने जाते हैं किस ढंग से अपना व्यवहार होना चाहिए। लेकिन सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ अस्पताल जाती है और जैसे कि चिड़ियाघर में जाने के बाद अपन उंगली दिखाकर निशाना बनाकर बच्चों को बताते कि देखिए ये बंदर है, ये शेर है, उसी प्रकार उन्होंने क्या कहा, ये देखो चाचा जी। जैसे कि चिड़ियाघर ही आई है और बच्चों को बोल रही है कि ये देखो बंदर। यानी इस प्रकार ये जो वर्णन किया है ये बहुत ही व्यंग्यात्मक है। यानी हमदर्दी जताने वाले लोग जब आते हैं तो मरीज को किस प्रकार की तकलीफ होती है ये बड़े ढंग से यानी विनोद के ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो आज के दिन हम इतना ही देखेंगे, बाकी का जो हिस्सा है वह दूसरे भाग में देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला भाग समाप्त करते हैं।